नमस्कार, भिनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट विवाद गहराता जा रहा है और अब तक 1.5 दर्जन से अधिक रजिस्ट्री ऐसी हुई है जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर सीधा सीधा घपले का आरोप है, गड़बड़ी का आरोप है। भले ही राज्य की योगी सत्ता या केंद्र की मोदी सत्ता इस घपले को ना माने, संघ अपने संस्कार का हवाला देके इस घपले को गलत ठहरा दे, लेकिन आप सीधे सरल भाषा में समझिए कि वहां किस तरीके से भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन खरीदी बिक्री का खेल चल रहा है। एक जमीन कोई व्यक्ति 10-20 लाख 1 करोड़ में खरीदता है और उसे राम तीर्थ ट्रस्ट करोड़ों रुपए में, कई गुना रेट में उसे खरीद लेता है। भले ही वह कानून की नजर में गलत ना होगा या कानून की नजर से आरोपी बच जाए, लेकिन इस मामले में गहन जांच की इसलिए भी जरूरत है कि आखिर एक ही जमीन की रजिस्ट्री 2-3 महीने में ही कई गुना कैसे बढ़ जा रही है। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दान से मिले पैसे का बंदर बांट है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। श्री राम के नाम पर ठेकेदारी करने वालों को प्रभु राम ने पूंजी सत्ता सब सौंप दी है, लेकिन उनकी नीयत अब भी साफ नहीं है। और अब तो श्री राम मंदिर निर्माण के नाम पर जिस तरह की धोखाधड़ी, छल, चंदाखोरी और दूसरे मामले सामने आने लगे हैं, उसके बाद तो यह कहना मुश्किल हो गया है कि राम के नाम पर लूट की प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है तो और क्या चल रहा है। ताजा मामला तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही जमीनों की वैधानिक और राशि को लेकर मामला सामने आया है। पहले मामले में अयोध्या के मेयर शामिल हैं तो दूसरे मामले में मेयर का भांजा शामिल है। संघ के चंपत राय की भूमिका तो किसी से छिपी नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से मामले को टालने के लिए महात्मा गांधी की हत्या के नाम का सहारा लिया था। हालत यह है कि संघ भाजपा से जुड़े लोग कम कीमत पर जमीन खरीद रहे हैं या पहले से एग्रीमेंट करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फैसला मंदिर ट्रस्ट जमीन खरीदेगी और उसे किस तरीके से घालमेल करना है। वे लोग कम कीमत पर जमीन खरीद रहे हैं और उस जमीन को ट्रस्ट को कई गुना ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं। राम के नाम पर सत्ता में काबिज लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता, तब यह दान के पैसों का बंदर बांट नहीं तो और क्या है। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने दशरथ महल बड़ा स्थान के महल से जो जमीन 20 लाख में खरीदी, उस जमीन को ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। दस्तावेज देखते ही पहली नजर में सब गड़बड़ झाला दिख रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी भी इस रजिस्ट्री पर खुलेआम उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मजाक है कि संघ से जुड़े लोग कुछ कह दे या योगी सत्ता कुछ कह दे। बड़ी बेशर्मी के साथ इन गलतियों को, इन गड़बड़ झालों का खंडन कर रही है। तब सवाल यही कि जो संघ अपने को संस्कार, चरित्र निर्माण और पता नहीं किस किस तरह की नैतिकता सिखाने वाला दावा करता है, वह क्या ऐसी ही संस्कार और चरित्र निर्माण करता है कि एक जमीन कम कीमत में खरीदो और फिर उसका कई गुना ज्यादा कीमत दे दो। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि संघ ने जिस तरह से इस देश को धर्म के नाम पर नफरत में झोंका है, राष्ट्रपिता की हत्या में शामिल होने के आरोपों के अलावा ऐसे कितने ही आरोप संघ पर लगे हैं। 4 बार उन पर भारत की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। तब सवाल यही है कि देश के लिए जरूरी क्या है। ये सही है कि राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन दान के पैसों का इस तरीके से बंदर बांट करके यह तो सीधे सीधे उन लोगों के आस्था पर चोट है जो लोग मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा हजम करने का आरोप पहली बार नहीं लगा है दोस्तों।
ईटा पूजन के नाम से घर घर से पैसा वसूला गया था। वह 1400 करोड़ कहां है? क्या इस मामले में सरकार को जांच नहीं बैठानी चाहिए? और जो लोग चंदा रख रहे थे उनसे एक एक पाई का हिसाब नहीं पूछना चाहिए? लोगों ने चंदा दिया है इसका मतलब उसका बंदर बांट कर दो, यह कतई लोगों ने नहीं कहा है। पहले के चंदे का हिसाब आज तक नहीं हुआ, और अब नए चंदे में जिस तरह के घपले आ रहे हैं आप सोच नहीं सकते। एकदम सरल भाषा में इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से भाजपा से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग किसी व्यक्ति से कम कीमत पर जमीन खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसे 8-10 गुना कीमत में ट्रस्ट को बेच रहे हैं। क्या यह जायज है? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या ट्रस्ट को इस तरीके से जमीन खरीदने का अधिकार है? क्या इन लेन देन में कहीं भी घपलेबाजी हुई है? क्या लेन देन में लेन देन की बात नहीं आ रही है? तब सवाल यह है कि इस देश में कानून का राज कहां है? इस देश में घपले घोटाले करने वालों को किस तरीके से सजा दी जाएगी? देश के प्रधानमंत्री कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर भगवान के नाम पर यह क्या हो रहा है? यह सवाल उठेंगे और इसका जवाब मोदी सत्ता को देना होगा। धन्यवाद।